लो बस स्टॉप भी आ गया, अब बस का इंतजार करते हैं। दे 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 दाता दे नाम ते दे दे, रब दे नाम ते दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए ने। दे दाता दे नाम तेरी बस आ जाए, दीदी चुकूं दीदी चुकूं दीदी चुकूं। ओ अच्छा कल आई कल। ओ भाई साहब कल दे चक्कर च अगे लाखां रुपए मार्केट च मेरे फसे हुए हैं। तुसी 2 रुपए कड्डो, थोड़ा सेटल करिए। ले फड़ अपने 2 रुपये, चल हुण। वाह जी वाह, देते 2 रुपए और रब तेरा भला करे। दे दाता दे नाम तेरी बस आ जाए, दीदी चुकूं दीदी। 1 2 3 17 18 19 20 हो गए भी। ऑटो ऑटो। हाँ जी भाजी कित्थे जाना हैगा? ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 20 ਰੁਪਏ ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਚੱਲ। हद हो गई, ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ पैसे लेके ऑटो करके चला गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ हंसी आ रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इन्होंने क्या खूब कहा है कि अमीर वो हैं जो शुक्राने में हैं और गरीब वो हैं जो शिकवों में पड़े रहते हैं। उसके पास क्या था? फटे हुए कपड़े, चंद सिक्कों के लिए मोहताज था, लेकिन फिर भी हंसता हुआ आया, तुझे असीसें दी, खुदा का शुक्रिया किया और हंसता हंसता चला गया। और तुझे इसने सब कुछ दिया है, गाड़ी, बंगला और न जाने क्या क्या, फिर भी तेरे गिले, तेरे शिकवे खत्म नहीं होते। चलो अब गरीब डिक्लेयर कर ही दिया है, गरीब तो फिर पैदल ही जाएगा ना, चलो फिर पैदल। नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शय जमाने की। अरे ये तो कांटे वाली तार में फंस गया, आओ इसे निकालें। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो? उसका मालिक आएगा और उसे बचा लेगा, तुम यहीं रुको। शुक्र है इसका मालिक आ गया, अब ये इसे निकाल लेगा। अरे ये कहां चला गया? थोड़ा और सब्र करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा तो ये कैंची लेने गया था, अब ये तार को काट के उसे निकाल लेगा। ये इसे निकाल क्यों नहीं रहा? कर क्या रहा है ये? अरे अरे भाई साहब इधर आइए, सुनिए जरा, ये भेड़ का बच्चा आपका है? हाँ जी बाबूजी, कहिए। कैसे मालिक हो तुम? वो इतना तड़प रहा था, तुम्हारे हाथ में कैंची थी, तार को वहीं से क्यों नहीं काटा तुमने? पीछे कहां चले गए थे काटने के लिए? बाबूजी इससे प्यार बहुत करता हूं ना, इसलिए। अरे ये कैसा प्यार हुआ? अरे बाबूजी जब इसे काटा तार में फंसा देखा ना बाबूजी, बहुत दर्द हुआ बाबूजी। देखा नहीं जा रहा था, ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था और मुझे देख देख कर शिकवे भी कर रहा था कि तू मुझे बचाता क्यों नहीं। पर बाबूजी मैं मजबूर था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें तार पीछे से काटनी पड़ी? वो इसलिए बाबूजी, ज्या मैं पीछे से तार काटता गया ना, ये तार ढीली होती गई और ये धीरे धीरे बाहर आ गया। और अगर ये तार मैं यहां से काट देता ना, जहां ये फंसा हुआ था, तो ये तार दोनों ओर से खिंच जानी थी, इसकी चमड़ी फट जानी थी और इसने मर जाना था बाबूजी। अब सोच, जब तू इनके सामने खड़ा होकर गिले कर रहा होता है, शिकवे कर रहा होता है और तड़प रहा होता है और कहता है कि तू कुछ करता क्यों नहीं, तब न जाने तेरे कौन से पिछले तार काट रहा होता है ताकि तुझे बिना किसी दर्द के इन हालातों से बाहर निकाला जा सके। फिर भी तू कह रहा होता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, ये तार यहीं से काट। और ये खामोश सा यही कह रहा होता है कि अगर मैंने वैसा कर दिया जैसा तू चाह रहा है तो तेरी चमड़ी फट जाएगी, तू खुद को संभाल नहीं पाएगा। इतना कुछ करते हुए भी ये तेरे गिले, तेरे शिकवे सब सह रहा होता है। जानता है क्यों? क्योंकि ये तुझसे प्यार बहुत करता है। तुझे फिर भी लगता है कि तुझे तकलीफ में देख इसे दर्द नहीं होता। अरे जज्बातों को काबू करना है काबिलियत फकत इनकी, वरना ये हो नहीं सकता कि किसी के गम में ये शामिल ना हो। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तेरी जिंदगी में तूफान चल रहा है,
पर क्या तू जानता है, जो अपनी कश्ती सद्गुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। तू ही निरंकार, तू कैसे कैसे रूप में आकर हमारी आंखें खोल देता है। पर इस रूप को मैं क्या नाम दूं? आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैं हूं तो फरिश्ता ही, और मेरा नाम गुरुमत है। और जो मुझे गले लगा लेते हैं वो संभल जाते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्त, शुक्रिया तो सिर्फ सतगुरु का अदा किया जाता है, सिर्फ इन्हीं के चरणों पर समर्पित हुआ जाता है। सच्चा पातशाह, तू ना जाने मेरे कितने दुख काटता चला जा रहा था, और मैं फिर भी तुझसे शिकवे कर रहा था। मैं अनजान ये भूल ही गया था कि सतगुरु का विरद क्या होता है। अब समझ आया, एक पल का किया गिला भी पूरी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा है, और शुक्राने के लिए पूरी जिंदगी भी बहुत कम है। वो बात कुछ ऐसी थी कि दास के घर पर परम सत्कार योग सत्यार्थी जी आए हुए थे, और भी कुछ महापुरुष आए हुए थे। तो जब नमस्कार करने लगे तो एक महापुरुष थे, उन्होंने चश्मा डाला हुआ था। अब वो चश्मा काला था, दिन का टाइम, घर के अंदर, फिर भी काले चश्मे में थे। तो सत्यार्थी जी ने पूछ लिया, क्या हुआ, आपने चश्मा डाला हुआ है? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर धनंकार कर दी। सत्यार्थी जी ने फिर पूछा, क्या हुआ, आपने चश्मा डाला हुआ है? उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा और नमस्कार कर दी। अब दास जानता था कि इनको एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है काफ़ी वक्त से, और इनकी एक आंख पर क्योंकि कोई ट्यूमर था उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण से इन्होंने चश्मा डाला है और इनकी आंख से दिखाई नहीं देता है। तो दास ने सोचा कि अगर ये खुद नहीं बता रहे हैं तो मैं ही सत्यार्थी जी को बता देता हूँ। तो दास ने कहा, सत्यार्थी जी दरअसल इनकी एक आंख, अभी इतना ही कहा था तो उन महापुरुषों ने दास का हाथ खींच लिया। सत्यार्थी जी ने फिर पूछा, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे? दास ने फिर कहा कि सत्यार्थी जी दरअसल इनकी एक आंख, फिर उन्होंने हाथ खींच लिया। दास ने पूछा, क्या हो गया, आप बताने क्यों नहीं दे रहे हैं? कहते, नहीं रुक जाओ। तो दास ने फिर भी कह दिया कि इनको एक आंख से दिखाई नहीं देता है, कुछ समय पहले इनकी एक आंख की निगाह चली गई है, तो बख्शिश करो, कृपा करो कि इनको भी तंदुरुस्ती बख्शो। उन्होंने दास को पीछे कर लिया और सत्यार्थी जी के कान में जाकर कहते, मैं इनको इतने वक्त से रोक रहा था, ये रुके नहीं। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये निगाह लेके इसने ज्ञान की निगाह दे दी तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। साथ संगत दास कांप गया। अभी भी आपको बताते हुए बहुत घबराहट होती है कि ये शुक्र है। अगर किसी चीज़ को शुक्राना कहा जा सकता है तो ये होता है। महापुरुष कहने लगे कि अब ये चाहे मेरी दोनों आंखें भी ले ले, जो मैंने देखना था वो तो इन्होंने दिखा दिया, अब मैं और देखकर क्या करूँगा। ये शुक्राना। और मेरे मन में शिकवे आ जाते हैं। मैं इनके चरणों में आता हूँ और कहता हूँ, बाबा जी मुझे ये नहीं मिला, मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा। एक वो संत है जो कहता है कि आपने इतनी बड़ी दात दे दी, इसके बाद मेरी औकात ही नहीं है मैं आपसे कुछ मांग लूँ। आओ साथ संगत, अगर शुक्र करना है, शुक्राना करना है तो इस बात का शुक्राना करें कि जो दात इन्होंने बख्शी है वो कितनी अमोलक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आभास ही नहीं हो रहा कि इन्होंने मुझे क्या बख्श दिया है। शुक्र करें कि कुछ नहीं मांगा, निगाह तो उनसे भी नहीं ली थी, कोई कारण होगा, पता नहीं क्या लिखा था, सदगुरु ने फिर भी पर्दा डाल दिया होगा। लेकिन बख्शिश करें कि हमारी हिम्मत भी नहीं है कुछ देने की, हमारे पास कुछ है भी नहीं, बस जो अमोलक दात आपने बख्शी है उसकी कदर हमेशा कर पाएं, और जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा नहीं। पूरे कीते जावां लई शुक्राना, 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 शुक्राना। वाह, कितना खुश होता है दातार जब इनका संत शिकवा नहीं शुक्र करता है। आइए
अब मिलकर यही अरदास करें, तू जो भी बख्शे आए शुकराना होर पा दे, अपने सुभाव वर्गा साडा सुभाव बना दे।